सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार रूहानी तख्त और श्री गुरु भक्ति का निष्काम सेवा का केंद्र है। गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार एक लासानी दरबार है जिसमें आकर गुरमुख जन रूहानी फैज़ उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। गुरमुखों, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज ने श्री दरबार की जो रचना की है उसमें हमारे श्री परमहंस महापुरुष जो भी वक़्त वक़्त पर हो चुके हैं सबने इसी लक्ष्य को समझाया है कि गुरमुखों को कल्याण के रास्ते पर चलना है, भक्ति को अपनाना है। गुरु दरबार की जो सेवा है, सेवा में ही खुद को लगाना है, इसी में गुरमुखों का कल्याण है। तो आज हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी का 50वां राज तिलक दिवस है। जीवों के हित के लिए ही महापुरुष सब करते हैं। आप देख रहे हैं कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इस संसार में आकर श्री आनंदपुर दरबार में 50 साल होने को हैं। यहाँ सेवकों के लिए कितनी मेहनत की, गुरमुखों के लिए भक्ति के साधन और क्या कुछ बना दिया है। आज देश विदेश में भक्ति का झंडा लहरा रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये सब हमारे महापुरुषों की कृपा है, दयालुता है, जो अपने तन पर कष्ट सहकर सेवकों को सुख पहुंचा रहे हैं। तो महापुरुषों का संसार में आने का उद्देश्य भूले भटके जीवों को सतपथ पर लगाना ही होता है। यही उनका वास्तविक कार्य होता है। वे सेवकों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। सच्चा रास्ता कौन सा है? अपने इष्ट देव की आज्ञा। सेवकों का असली कार्य यही है कि वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा में चले। उनका मेन मकसद सद्गुरु की प्रसन्नता पाना ही है। सेवक जन अपने धर्म की पालना कर रहे हैं कि वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। जो गुरमुख जन आज्ञा में चलते हैं वे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ही वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। महापुरुष सेवकों के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें सेवकों से हित है। वे उनकी भलाई चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे सेवक जो श्री दरबार में आए हैं, हमारी शरण में आए हैं, वे हमसे ऐसी चीज़ लेकर जाएं जिसमें उनका हित हो, कल्याण हो। आप सब गुरमुख तो श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, महापुरुषों की खुशी पा रहे हैं। आप सब गुरमुख तो श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं। तो महापुरुष भी ये चाहते हैं कि जो सज्जन हमारी शरण में आ गए हैं उनका कल्याण हो, उनको सुख हो। तो गुरमुखों, आप सब गुरमुख जन श्री आनंदपुर दरबार के श्री परमहंस दयाल महाराज के सेवक हैं और श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी की रहनुमाई में हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। इसलिए सब सेवकों को श्री आज्ञा में चलना है। आज्ञा के अनुसार सेवा करें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुषों ने फरमाया है, सेवा करत होई नह कामी ते काऊ होत परपति स्वामी। सेवक अगर निष्काम भाव में सेवा करता है तो उसे अपने इष्ट देव की प्राप्ति होती है, उनकी समीपता और उनकी प्रसन्नता मिलती है। अगर महापुरुष प्रसन्न है, जैसे माता पिता बच्चे से खुश प्रसन्न होते हैं तो बच्चों को भी खुशी होती है और माता पिता को भी खुशी होती है। इसी तरीके से महापुरुष भी ये चाहते हैं कि हमारे सेवक खुश हैं तो हमें भी खुशी है। तो सेवक भी ये समझे कि अगर हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं तो हमने सब कुछ पा लिया। तो इस प्रोग्राम में आकर सब गुरमुख जन आज इस बात को पल्ले बांध लें कि सेवक तो हर वक्त इष्ट देव की प्रसन्नता की ज़रूरत है और महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है कि महापुरुषों की जो भी आज्ञा हो सब सेवक उसमें चलें। उसमें चलने की कोशिश ही नहीं बल्कि महापुरुषों की आज्ञा में चलना है। जो बच्चा माता पिता की आज्ञा में चलता है तो माता पिता को कितनी खुशी होती है।
इस तरीके से महापुरुषों को तब खुशी है जब सेवक जन उनकी आज्ञा में चलते हैं। तो आप सब गुरुमुख श्री दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, दरबार के नियमों की पालना कर रहे हैं। बस इस असली कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। आपने देखा होगा कि हमारे पंचम पातशाही जी महाराज ने करीब 48 साल में इतना कुछ कर दिया। ये किसके लिए किया? केवल और केवल सेवकों के उद्धार के लिए इतना बड़ा पारमार्थिक कार्य किया। देश विदेश में नाम का डंका बजा दिया, श्री आनंदपुर दरबार का झंडा लहरा दिया। ये सब किस लिए किया? केवल और केवल गुरुमुखों के सेवकों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए किया। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमें अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलना है। जैसे कहा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है और कुछ भी नहीं है। आज्ञा मानने वाला ही इष्ट देव की कृपा को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज ने ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, श्री आरती, सेवा, सत्संग, सब गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करें। खास करके भजन अभ्यास पर हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज भी अक्सर जोर दिया करते थे और श्री पंचम पातशाही महाराज ने 5 नियम में भजन अभ्यास, जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम निर्धारित किए हैं, उनकी हम भली भांति पालना करें और महापुरुषों की खुशी हासिल करें, अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। जैसे हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो नियम बना दिए हैं, खास करके भजन अभ्यास पर हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज भी अक्सर जोर दिया करते थे और श्री पंचम पातशाही महाराज ने 5 नियमों में भजन अभ्यास का भी शब्द फरमाया है। तो भजन अभ्यास जो है, सब गुरुमुख 1 घंटा भजन अभ्यास करते हैं। अभी कुछ समय से संसार में जो संकट चल रहा है, उससे बचे रहने के लिए, उसे दूर करने के लिए सब गुरुमुख 2 घंटा भजन अभ्यास करें, ये नियम बनाया गया है। तो सब गुरुमुख 1 घंटा, यानी आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम और 1 घंटा सुबह भजन अभ्यास किया करें। इसके अलावा और 1 घंटा शाम को भी कर सकते हैं। संसार में जितने भी प्रेमी रहते हैं, सब इस आज्ञा में पक्के रहें, सब इसी कार्य को कर रहे हैं और आज्ञा में चल रहे हैं। तो आज देखो, सब सुखी हैं। जितने भी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, वे सब सुखी हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे तकलीफ़ है। गुरुमुखों, सब महापुरुषों के वचन में ही है। जैसे कहा है कि गुण सब गुरु के वचन माही, सहजो शिष्य जो विसरे नाही। महापुरुषों के वचनों में ही सुख है, दुनिया में सुख नहीं है। मनमति में सुख नहीं है। सुख है तो वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा में है। आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की खुशी हासिल करें। वाणी का शब्द है, नानक तना वसुंत है, जिन घरी वसुआ कंतु, जिनके कंत दिशापुरी से अहनि से फिर ही जलंत। भाग्यशाली गुरुमुखों, इस शब्द में गुरुमुखों के लिए, सेवकों के लिए महापुरुष फरमाते हैं कि उन्हीं के जीवन में बसंत ऋतु बनी रहती है, जिन्होंने अपने दिल में इष्ट देव को बसाया होता है। जिस तरह वसंत ऋतु के आने पर सब तरफ बाहर खुशी और आनंद छा जाता है, दिल खुश होता है, उसी तरह जब सेवक अपने इष्ट देव को अपने दिल में बसा लेते हैं तो उनको हमेशा ही आनंद मिलता रहता है। जीवन में सुख कहाँ है? गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों के जीवन में हमेशा ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। आप हमेशा ही खुश बाहर रहते हैं। क्योंकि आपने अपने इष्ट देव का आसरा और भरोसा दिल के अंदर इख्तियार किया हुआ है। दिल में उनकी याद है, आपने अपने दिल में इष्ट देव को बसाया हुआ है, इसलिए आपके जीवन में हमेशा ही खुशी है, बाहर है। जब दिल के अंदर खुशी होती है तभी सब कार्य हो पाते हैं। अगर दिल के अंदर खुशी नहीं है तो कार्य नहीं हो पाता। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुष समझाते हैं कि गुरुमुख को हमेशा खुश बाहर रहना चाहिए। क्योंकि गुरुमुख को महापुरुषों की शरण मिली है, नज़दीकी मिली है, तो खुश क्यों ना रहें। गुरुमुखों को हमेशा खुश होना चाहिए कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। हमारे इष्ट देव जब खुद खुश प्रसन्न हैं तो हमें भी खुश प्रसन्न रहना चाहिए। आप सब गुरुमुख खुश प्रसन्न हैं तो आप लोगों को देखकर
श्री गुरु महाराज जी को भी खुशी होती है और खुशी हो रही है। गुरुमुखों को खुशी किससे होती है? अपने इष्ट देव की खुशी देखकर खुशी होती है। तो गुरुमुखों के दिल में यही भावना होनी चाहिए कि हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं, प्रसन्न रहें और हम उनकी आज्ञा में चलते रहें। आज्ञा ही सब कुछ है। जिस किसी सेवक ने अपने इष्ट देव की आज्ञा को नहीं माना, सिरधार्य नहीं किया, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सुख जो है वह मालिक की याद में है। जिस कार्य में मालिक की खुशी है, उसी कार्य को करने में सेवकों को भी खुशी मिलती है। आप सब गुरुमुख हैं, आगे के अनुसार सेवा में संलग्न हैं। सेवा करते हुए अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की खुशी हासिल करनी है। महापुरुषों की खुशी इसी में है गुरुमुखों कि गुरुमुख जन खुश रहें। अगर गुरुमुख खुश है तो महापुरुषों को भी खुशी होती है। इसलिए खुशी पाने वाले कार्य में आप साथ रहें। महापुरुषों की याद में, उनके सुमरन में, उनके ध्यान में लगे हुए हैं। इसी तरह महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए, दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें और श्री गुरु महाराज जी की खुशी हासिल करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।